हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 ग्रेजुएट लेवल 2026 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज हम 18 मार्च 2026 शिफ्ट 1 का पार्ट नंबर 3 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने इस शिफ्ट यानी कि 18 मार्च 2026 शिफ्ट 1 का पार्ट नंबर 1 डाला था, जिसमें मैंने 10 सवाल सॉल्व करवाए थे। उसके बाद पार्ट 2 उसका डाला था, जिसमें कि मैंने और 10 सवाल सॉल्व करवाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको इस शिफ्ट के बचे हुए 10 सवालों को सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि आपके इस शिफ्ट के सारे 30 सवाल कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इससे पहले के 2 वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आता है तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं कंटिन्यू रेलवे एनटीपीसी 2026, रेलवे ग्रुप डी 2025-26, रेलवे एएलपी 2026, रेलवे टेक्नीशियन 2026 के रीजनिंग के हर एक सवालों को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और आगे भी और करवाऊँगा। ठीक है तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को आप लोग देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों, क्योंकि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं मोबाइल से ही वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं 10-10 सवाल ही हर वीडियो में सॉल्व करवा पाता हूँ। ठीक है, और आप लोग जब भी वीडियो देखें तो आप लोग हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि कहीं कहीं पे हो सकता है ऑडियो प्रॉब्लम आ जाए। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे पूरा बेसिक से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी बहुत कुछ यहाँ पे फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में लाइट को 1527 के रूप में और एडिट को 5124 के रूप में कोडबूट किया जाता है। दी गई कोड भाषा में डी के लिए कोड क्या है। ठीक है तो दोस्तों, अगर आप एडिट में ही डी है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो कोड जो दिया है 5124, और इस लाइट के 1527 में जो हमारा नंबर कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एडिट और लाइट में भी डी कॉमन नहीं है। ठीक है तो हमसे डी का कोड पूछ रहा है, तो डी का जो ये जो कोड दिया है इसमें भी जो संख्या कॉमन नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों, इसमें 5 दिया हुआ है, इसमें भी 5 दिया, ये नहीं होगा। दोस्तों, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, नहीं होगा। दोस्तों, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, नहीं होगा। तो फाइनली जो आपका जो डी का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है तो डी का कोड क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, टी एफ जी एस टी और यू एक गोल मैच के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मैंने यहाँ पे 7 बंदों को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पॉसिबिलिटी लेके आप लोग भी इस तरीके से बैठा लीजिएगा। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठता है तो उसका घड़ी की दिशा में लेफ्ट यानी कि बाएं हो जाता है और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट यानी कि दाएं हो जाता है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं क्या कह रहा है। टी एस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, इसको अभी हम क्या करते हैं, आगे बनाते हैं। टी जो है वो कहाँ है, एस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। टी जो है वो एस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, इस तरीके से हमने बैठा लिया। टी जो है वो एस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यानी कि अगल बगल बैठे हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, यू डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। डी जी के ठीक बाएं पड़ोस, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी अभी हम होल्ड कर लेते हैं। हम इस लाइन को यूज करते हैं। ई एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, क्योंकि एस का हमने पहले यूज कर चुका है, तो उसको अब हम उसके इंफॉर्मेशन को अभी हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। ई कहाँ है, एस के बाएं से तीसरे स्थान पर। एस यहाँ पे है तो एस के बाएं तीसरे जस्ट बाय टी है, उसका एक और 2 छोड़ के यानी कि तीसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, ही एस के बाएं से तीसरे स्थान पर यानी कि 1 2 3 यहीं पे ई आएगा। ठीक है, अब जो
लाइन हमने छोड़ा था, अब हम उसको यूज कर लेते हैं। दोस्तों ये जो कहा है यू डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, यू डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, इसका अर्थ यही है कि यू और डी के बीच में कोई भी गैप नहीं है, और यही यही जो तीन जगह है ना, यहीं पे ही यू और डी बैठेंगे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी में। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले वाले पॉसिबिलिटी में डी को जस्ट ई के बगल में यानी कि बाएं तरफ बैठा रहा हूँ, और उसके जस्ट बाएं तरफ कौन है, यू बैठा है। ठीक है, यही तो कहा है, यू डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। देखिए यू डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। और दूसरा पॉसिबिलिटी में मैं जो है डी को ई के बाएं दूसरा बैठा रहा हूँ, और यू को उसके जस्ट बाएं बैठा दे रहा हूँ, यानी कि एस के जस्ट दाएं कौन है, यू बैठा है। तो यही दो पॉसिबिलिटी है जहाँ पे यू और डी अगल बगल में बैठेंगे, बैठ सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई एक आगे कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों अब क्या कह रहे हैं, डी जो है वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों डी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसका अर्थ ये है कि जी को अब मैं क्या यहाँ पे बैठा हूँ, जी के बाय दूसरा डी, तो यहाँ पे जी बैठ नहीं सकता। एक ही पोजीशन है जी का बैठने का, जहाँ पे कि ये टी और ई के बीच में। अब देख लीजिए जी के बाय दूसरा, जी के जस्ट बाय ई है और जस्ट दूसरा डी है, तो ये हमारा जो है पहला वाला पॉसिबिलिटी क्या हो गया, आपका सही हो गया, और दूसरा वाला गलत हो गया। क्यों, देखिए तो अब जी को जो क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन में डी जी के बाय दूसरा स्थान पर बैठा है, डी जी के बाय दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों इसमें तो जी के बाय दूसरे स्थान पर डी बैठा है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए जी के बाय दूसरे स्थान पर डी कहीं पे बैठ पाएगा, यहाँ पे जी को आना था, लेकिन यहाँ पे तो ई बैठा है, तो इस वजह से ये दूसरा वाला आपका एलिमिनेट हो गया। अब पहला से आपका उत्तर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऐसे सवालों पे आप दो पॉसिबिलिटी लेकर चलिए, आपका सवाल एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, और वो भी सही। अब एक ही जगह खाली है, अब यहाँ पे कौन नहीं बैठा है, दोस्तों एफ नहीं बैठा है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे जस्ट ई के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब कलर को उसी को ही कर लेते हैं। एफ जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एफ के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। दोस्तों एफ कहाँ पे है, दोस्तों एफ यहाँ पे है, एफ के दाएं चौथे यानी कि ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, पहला यू, दूसरा डी, तीसरा ई, चौथा जी। चौथा कौन बैठा है, एफ के दाएं चौथा जी बैठा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, दो पॉसिबिलिटी लेकर के। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक, और दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। दोस्तों ये यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है दोस्तों, 12 से 36 हो रहा है, 36 से 51, और 51 से 63 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 12 से 36 यानी कि क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है। ठीक है, ठीक, 12 से 36 यानी कि इंटू 3 हो रहा है। उसके बाद आपका जो है 36 से 51 हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 51 से 63 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे 20 से 60 हो रहा है। ठीक है, यानी कि इंटू 3 हो रहा है, फिर 60 से 75 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है, और 75 से 87 यानी कि प्लस का 12 हो रहा है। तो आपको हो क्या रहा है दोस्तों, ऑपरेशन यही लग रहा है कि इंटू पहले 3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस का 15 हो रहा है, उसके बाद प्लस का 12 हो रहा है। अब हम यही वाला ऑपरेशन जिस ऑप्शन में मैच करेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले इंटू 3 हो रहा था दोस्तों, ऑप्शन ए में 16 गुणा 3 48 हो रहा है, फिर 48 में फिर उसके बाद प्लस का 15 हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा है 263 से 85 प्लस का 22 हो रहा है, तो यहाँ जबकि प्लस का 12 हो रहा था, तो ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी को मैच करते हैं दोस्तों, 25 से 75 हो रहा है। ठीक है, इंटू 3 हो रहा है,
उसके बाद 75 से 90 हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है। उसके बाद 90 से 102 हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इसमें हो रहा था इंटू 3 प्लस 15 प्लस 12, वैसे सेम टू सेम ऑप्शन बी में भी हो रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, MNOPQRS में से प्रत्येक की फ्लाइट सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना लिया है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से दो पॉसिबिलिटी बना लीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों एस की फ्लाइट सप्ताह के तीसरे आखिरी दिन है। दोस्तों सप्ताह का आखिरी दिन रविवार है होता है, और सप्ताह का तीसरा आखिरी दिन, दूसरा आखिरी दिन शनिवार होगा और तीसरा आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार होगा। तो इस दिन जो है एस की फ्लाइट होती है। ठीक है, एस की फ्लाइट शुक्रवार को रहती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आर और एस के बीच केवल दो व्यक्तियों की फ्लाइट है। आर और एस के बीच केवल दो व्यक्तियों की फ्लाइट है, इसका अर्थ यही है कि जो आर की जो फ्लाइट है वह मंगलवार को होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आर और बी के बीच केवल चार व्यक्तियों की फ्लाइट है। दोस्तों आर और बी के बीच केवल चार व्यक्तियों की फ्लाइट है, इसका अर्थ यही है कि आर की फ्लाइट मंगलवार को है, तो बुध गुरु शुक्र शनि के बाद जो है आखिरी दिन, सप्ताह के आखिरी दिन जो है क्यू की फ्लाइट होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पी की फ्लाइट एन के ठीक बाद है। दोस्तों पी की फ्लाइट एन के ठीक बाद है, यानी कि पी और एन के बीच में कोई भी गैप नहीं है और वो सिर्फ यहीं पे बैठ सकते हैं, पी बुधवार को और एन गुरुवार को। ठीक है, क्या कहा है, पी की फ्लाइट एन के ठीक बाद है। अच्छा, पी की फ्लाइट एन के ठीक बाद है, माफ कीजिएगा, यानी कि एन की फ्लाइट आएगी बुधवार को, एन की फ्लाइट है और उसके जस्ट अगले दिन पी की फ्लाइट है। ठीक है, कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एम की फ्लाइट सोमवार को नहीं है। अब दोस्तों दो ही जगह बचा था, एक सोमवार एक शनिवार, तो जब बोल दिया है कि एम की फ्लाइट सोमवार को नहीं है, इसका मतलब एम की फ्लाइट कब है, शनिवार को है। ठीक है, अब एक ही जन बचा, उसकी फ्लाइट हो जाएगी सोमवार को, यानी कि देखिएगा ओ की फ्लाइट सोमवार को होगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है एम की फ्लाइट किस दिन है। दोस्तों एम की फ्लाइट किस दिन है बताइए, तो शनिवार को तो है दोस्तों, एम की फ्लाइट शनिवार को है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शनिवार। ठीक है दोस्तों, ये भी बढ़िया सवाल था, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। सभी संख्या केवल एकल अंक की संख्या है, आपका बाएं तरफ यह है, आपका दाएं तरफ यह है। यदि श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा दाईं ओर से सातवां होगा। प्रतीकों को आप हटा दीजिए, ये 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 हटा दीजिए। अब सिर्फ आपको संख्याओं को गिनना है और बताना है कौन सा दाईं ओर से सातवां है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले 9 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर आपका 4 है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 4 ही होगा, दाईं ओर से सातवां क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर FIBA का संबंध EJAB से है, उसी प्रकार ZELU का संबंध YFKB से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए COIS का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों F से क्या हो रहा है, E हो रहा है। दोस्तों F 6 पे होता है, E 5 पे होता है, माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, E से J हो रहा है। दोस्तों E होता है 5 पे, J होता है FEB है ना, FEFI है ना, वही तो यहाँ पे गलती हो गया है। ये देखिए F के बाद I है, यहाँ पे मैं गलती से जो है मैंने लिख दिया है E लिख दिया है। ठीक है, तो इसको सुधार लेते हैं, I होगा यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिए I से क्या हो रहा है, आपका J हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप B से
ए हो रहा है, फिर माइनस का 1 हो रहा है, और ए से बी हो रहा है, फिर प्लस का 1 हो रहा है, -1 +1 -1 +1। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी देखिए, जेड से वाई माइनस का 1 हो रहा है, ई से एफ प्लस का 1 हो रहा है, यू से के, एल से के माइनस का 1 हो रहा है, और यू से भी क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी जब आप करेंगे तो दोस्तों सी, जो जब आप सी में -1 करेंगे तो बी आएगा, ओ में +1 करेंगे तो पी आएगा। ठीक है, उसके बाद आई में -1 करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, और एस में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर BPST होगा। आइए मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। BPST ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संख्या 18471847536। ठीक है, तो प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या 2 है, नहीं है, 3 है, 3 आएगा, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ठीक है, ये हमने आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हमको बताना है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थान अब स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आइए देखिए, 1 वही जगह पे है, चेंज नहीं हुआ, और 4 भी वही जगह पे है, इसका भी पोजीशन चेंज नहीं हुआ। बाकी 8 की जगह 3 आ गया, 7 की जगह 5, 5 की जगह 6, 3 की जगह 7, 6 की जगह 8। तो दो जो है दो संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहा है, बाकी का परिवर्तित हो चुका है। तो हमसे अपरिवर्तित पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो ये समीकरण दिया है, मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है दोस्तों। माइनस का अर्थ क्या है, का इंटू है। ठीक है, माइनस का अर्थ इंटू है, साथ, फिर डिवाइड का अर्थ प्लस है, 119, फिर प्लस का अर्थ माइनस है, 288, और इनटू का अर्थ क्या है, डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड। तो दोस्तों 288 को जब आप इनटू का अर्थ डिवाइड, 288 को हम 2 से भाग देंगे तो 144 आ जाएगा, माइनस 119, और 57 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 49, 4 हासिल, 7 5 35, और 4 399। ठीक है, और 399 और 1, ये इसको जब आप जोड़ेंगे, ये मतलब ये जो है 9 और 9 यूनिट डिजिट 18 हो गया, 18 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट में 4 आएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में होगा 4। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में देखिए यूनिट डिजिट में 4 दिया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी बेहतरीन सवाल है दोस्तों। पजल बॉक्स बेस पजल है। MNOP ई और एफ की इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले का 2, सबसे ऊपर का 6। ई सबसे ऊपरी तल पर रहता है। मैंने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बना लिया, आप लोग भी बना लीजिएगा। कह रहा है ई सबसे ऊपरी ऊपरी तल पर रहता है, यानी कि ई 6वें नंबर तल पर रहता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ई और एम के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। ई सबसे ऊपरी तल पर रहता है, और ई और एम के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, यानी कि एम दूसरे नंबर फ्लोर पर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ओ एम के नीचे किसी तल पर रहता है। दोस्तों एम जब दूसरे तल पर रहता है और उसके नीचे जस्ट एक ही तल बचा है, तो ओ वहीं पे रहेगा, पहले नंबर तल पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एन किसी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। दोस्तों एन किसी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो 2 पे एम बैठा है, 6 पे ई बैठा है। अब एक ही सम क्रमांक वाला तल बचा है, वो है चौथा, तो चौथे पर ही एन आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पी किसी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 5 पर नहीं रहता। दोस्तों 2 ही तल खाली हैं, एक 5 और 3, तो पी 5 पे नहीं रहता है तो 3 पे ही तो रहेगा।
और क्या पूछा है, एफ और एम के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक तल खाली है तो वहीं पे एफ आ जाएगा 5वें नंबर तल पर। हमसे पूछ रहा है कि एफ यानी कि 5वें नंबर तल पर रहता है एफ और एम के बीच। ठीक है, एफ और एम के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों एफ 5वें नंबर तल पर रहता है दोनों पॉसिबिलिटी में, और एम दूसरे नंबर तल पर रहता है दोनों पॉसिबिलिटी में। इनके बीच कितने व्यक्ति रह रहे हैं, एक चौथे नंबर पर एन और एक तीसरे नंबर पर पी, तो 2 व्यक्ति रहते हैं इनके बीच। ठीक है, एफ और एम के बीच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के इस शिफ्ट का लास्ट सवाल और इस वीडियो का भी लास्ट सवाल। दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में किड्स आर प्लेइंग को PURSBP के रूप में और पीपल लव किड्स को RSGOXC के रूप में कूट किया जाता है। उस भाषा में किड्स को कूट को कैसे कूट किया जाएगा। दोस्तों किड्स आर प्लेइंग और पीपल लव किड्स में किड्स ही आपका कॉमन है, तो इसका जो कोड दिया है उसमें भी जो कॉमन होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों क्या PU आपको दिख रहा है, इसमें नहीं है। दोस्तों RS दिख रहा है ना, हाँ RS ही इसका किड्स का क्या हो जाएगा, कोड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का 18 मार्च 2026 शिफ्ट 1 का पार्ट नंबर 3 के 10 सवाल मैंने आपको अभी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप इससे पहले और 2 पार्ट को देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, तो आपके सारे इस शिफ्ट के 30 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे फिर ऐसे ही रेलवे के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सवालों को लेकर के। आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो नीचे मेंशन कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।